लीजिए, सब कुछ ठीक कर दो, जस्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड इवन इफ यू वांट टू अटैक मिस्टर अदानी, you can do it slightly, but just don't link the Prime Minister's name in all of this. Where's the cash? The cash was not to question. The cash is not to question. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा. एथिक्स कमेटी के पास जाने से पहले ही महुआ मोइत्रा ने बड़ा भांडा फोड़ दिया है. नेशनल टेलीविजन पर महुआ मोइत्रा ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद बीजेपी सत्ता में हड़कंप है. भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं. दरअसल महुआ मोइत्रा ने नेशनल टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गौतम अडानी तक और भाजपा के 2 सांसदों के खिलाफ जो सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जो चार्ज लगाए हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं. और इस खुलासे के बाद यह तय हो जाता है कि कैसे महुआ मोइत्रा को फ्रेम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, वो भी एथिक्स कमेटी में, जहां पहले आरोपी को बुलाया जाना चाहिए था वहां बुलाया जाता है पहले शिकायतकर्ता को. यह भी नियमों से परे है. आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एथिक्स कमेटी के सामने निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्रई बुरी तरीके से फंस गए. उनके पास सबूत नहीं थे जिसका दावा किया जा रहा था. दूसरी बात यह कि जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके पास एक ऐसी चिट्ठी थी जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया में बातें वायरल हो रही हैं कि जिस चिट्ठी के जरिए वो निर्देशित हो रहे थे, उसी को देखकर सारी बातें पढ़ भी रहे थे. इसका भी खुलासा हुआ है. खैर, एथिक्स कमेटी के भीतर तो जो स्थिति बनी है उसको लेकर एक और रिपोर्ट आज हम आपके सामने रखेंगे. लेकिन उससे पहले नेशनल टेलीविजन पर महुआ मोइत्रा ने क्या क्या भांडा फोड़ा है उसकी शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उन्हें बीते कुछ महीने से लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है लोकसभा के 2 एमपी के द्वारा. यहां कैश फॉर क्वेश्चन का मामला नहीं, कैश फॉर नोट क्वेश्चन का मामला है. यहां जरा सुनिए महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है. In the last 3 years, Mr. Adani has approached me via 2 Lok Sabha MPs. I'm telling you on national television on record. Has approached me via 2 Lok Sabha MPs to sit across the table with him and work out a deal. I have refused. The issue is he was giving cash to not question. When that didn't work, they are giving a fake cash to question. There is no cash and I have every right to question and I will continue to do it. तो सुन लिया आपने महुआ मोइत्रा के इस एलिगेशंस पर आप क्या कहेंगे. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बीते कुछ महीनों से महुआ मोइत्रा को ये लोग टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें सेट करने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच में आखिरी सप्ताह में भी महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाए हैं कि उनसे ये लोग मिलकर बार बार कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, मत बोलो. अगर अडानी पर बोलना ही है तो हल्के हल्के बोलो, लेकिन मोदी जी को इस केस से बाहर कर दो, नाम मत लो. जरा सुनिए यहां पर महुआ मोइत्रा और क्या बता रही हैं. Even last week, I was given a message that end all this, please end all this. Just keep quiet for 6 months on Adani till the election. 6 महीना बस चुप रहिए, सब कुछ ठीक कर दो, just सब कुछ ठीक हो जाएगा. And even if you want to attack Mr. Adani, you can do it slightly, but just don't link the Prime Minister's name in all of this. Even last week, I was given this deal. But you know what? That's why they've said this cash for query. Where's the cash? तो सुन लिया आपने महुआ मोइत्रा ने जो गंभीर चार्जेस लगाए हैं, इसके बाद भी क्या यह आसानी से नहीं समझा जा सकता कि क्यों निशिकांत दुबे, गौतम अडानी, ये दर्शन हीरानंदानी, ये सब एक साथ एक्टिव हो गए. जय अनंत देहाद्रई जो इनके एक्स थे, ये सब एक्टिव हो गए. और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एथिक्स कमेटी में जब तीखे सवालों का दौर शुरू हुआ था, इनके फर्जी डिग्री को लेकर भी जब सवाल खड़े हुए तो ये खामोश हो गए थे. बोले थे कि हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे, मामला महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है तो इस पर ही हमसे सवाल कीजिए. लेकिन जय अनंत देहाद्रई भी पेश हुए थे और उनसे पूछा गया था तो उन्होंने भी झूठ कहा कि वो निशिकांत दुबे को पहले नहीं मिले थे, लेकिन इस वक्त जब उनकी तस्वीरें आई वो पहले भी उनसे मिल चुके हैं. दूसरी तरफ जो बात सामने आई है दर्शन हीरानंदानी की, महुआ मोइत्रा ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी गौतम अडानी के कंपटीटर हो ही नहीं सकते और दर्शन हीरानंदानी को धामरा टर्मिनल को लेकर के
क्या उनके साथ कंपटीशन थी? उसमें तो वो थे भी नहीं। ये तमाम ऐसे मुद्दे महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं जिसका जवाब हीरानंदानी के पास है नहीं, और हीरानंदानी के क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात भी महुआ मोइत्रा ने कर दी है कि हम उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने कहा कि उन्होंने जो हलफनामे में बातें कह दी, इसके अलावा हम उन्हें पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाने जा रहे हैं। अब यह कैसी डील है, समझ से परे है। एथिक्स कमेटी जब दो व्यक्ति को बुला सकती है, आरोपी से पहले शिकायतकर्ता को बुलाया जा सकता है, तो फिर दर्शन हीरानंदानी को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? उनके हलफनामे को ही सब कुछ क्यों मान लिया जाए? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट भी किया है इस संबंध में। द वायर की खबर है, कंप्लेनेंट apparently asked 14 times for proof and documents to back up his allegations. He provided nothing. Ethics Committee on Mahua Moitra's Adani questions sees vertical split between BJP oppositions. यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब सबूत मांगे गए तो इन लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं थे। जो महुआ मोइत्रा पर एलिगेशंस लगाए गए हैं उससे जुड़े कोई भी दस्तावेज सबूत के तौर पर तो इनके पास नहीं थे। अब देखिए जरा द वायर की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, इसमें क्या जानकारी दी गई है। द वायर ने लिखा भी है कि समिति के एक अन्य सदस्य ने इस संवाददाता को, द वायर के रिपोर्टर को बताया है कि सभी विपक्षी सांसदों ने शिकायतकर्ता को पहले बुलाने के लिए अध्यक्ष से सवाल किया, न कि आरोपी को। हाउस एथिक्स कमेटी पर भी विशेषाधिकार समिति के समान निदेशालय द्वारा शासन किया जाता है, जो आरोपी को पहले उसके सामने गवाही देने के लिए बुलाता है। इस मामले में पहली बैठक में ही इससे पहले कि सदस्य शिकायत को समझने के लिए इकट्ठा होते, अध्यक्ष ने शिकायतकर्ताओं दुबे और वकील जयानंद देहादरई को बुलाया। अब इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो बता रहे हैं, अजीब बात यह थी कि अध्यक्ष ने बैठक की शुरुआत देहादरई को एक बहुत वरिष्ठ वकील आदि के रूप में बधाई देकर की। शिकायतकर्ता और समिति के अध्यक्ष के बीच इस तरह का सौहार्द अद्भुत था। उन्होंने आगे कहा, चेयरमैन ने एक पेपर से सब कुछ पढ़ा भी। चूंकि बैठक की कार्यवाही उस लिखित कागज के अनुसार चल रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बैठक की दिशा पहले से ही तय थी। जब एक विपक्षी सांसद सभापति से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने उस कागज को पढ़कर यह भी कहा कि समिति की बैठक में इस तरह के प्रश्न स्वीकार्य नहीं होंगे। यानी सब कुछ कागज में ही तय था। वो कागज बहुत ही हैरान कर देने वाला है, जिसके जरिए एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो गंभीर बात कि देहादरई ने जो दावा किया या दुबे जी जो दावा कर रहे थे कि उनके पास महुआ मोइत्रा के खिलाफ सबूत हैं, वो सबूत एथिक्स कमेटी के पास नहीं आए। यहाँ कहा जा रहा है कि दुबे ने पहले दावा किया था कि देहादरई के पास यह साबित करने के लिए दस्तावेज है कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। जबकि देहादरई से अधिकांश सांसदों ने इस बारे में पूछा तो वह केवल इतना ही कह सके, यह सब हलफनामे में उल्लिखित है। एक विपक्षी सांसद ने द वायर को बताया है कि देहादरई ने बैठक में 1 दर्जन से अधिक बार यह पंक्ति बोली, जैसा कि दुबे ने दावा किया था। कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसने हमें थोड़ा भ्रमित कर दिया क्योंकि हलफनामे में ये विवरण नहीं है, लेकिन देहादरई इस बात पर जोर देते रहे कि इसमें सब कुछ है। अब आप ही बताइए कि ये जो पूरा मामला है किस दिशा में जा रहा है। हैरान कर देने वाला नहीं लगता है कि एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें पहले से पता है कि उन्हें करना क्या है, किस दिशा में इस निर्णय को ले जाना है। महुआ मोइत्रा समय मांग रही है कि कुछ दिन की मोहलत दी जाए, फिर हम पेश होंगे। आपने तो रमेश बिधूरी जैसे सांसद जो गाली गलौज पर उतर आए थे, उन्हें आपने इतना वक्त दे दिया तो हमें भी दे सकते हैं। लेकिन जो चेयरमैन महोदय हैं वो बहुत बेचैन थे। हालांकि उनके पास जो चिट्ठी थी जिसको देखकर वो सब कुछ पढ़ रहे थे, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करने लगा सबके मन में कि ये चल क्या रहा है। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा के एलिगेशंस और फिर निशिकांत दुबे और जयानंद देहादरई का एथिक्स कमेटी के सामने कोई भी सबूत पेश नहीं करना महुआ मोइत्रा के केस को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।